will discuss about electrostatic topic electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस चार्ज से निकलेंगी और किस चार्ज पे जाएंगी, ये हमने पढ़ा था। आज थोड़ा सा क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, क्वांटिटेटिव की मीनिंग ये है यहाँ पे कि जो क्वांटिटी है उसकी कि मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को किस ऑर्डर से हम डिफाइन करेंगे। मीन्स क्वांटिटी मीन्स उसका जो वैल्यू है या जो मेजरमेंट है उसको हम कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 वेयर मीन्स Q1 की जगह पे हमें लेना है सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स टोटल फॉर्मूला हमने ये देखा था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी आप इसको लॉजिक से समझना कि एक फॉर्मूले में हमने बताया दोनों चार्ज दो डबल डिस्टेंस, मीन्स कि दो चार्ज हैं Q1 Q2 और आर स्क्वायर है, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो फोर्स का होगा। लेकिन एक केस में हमने ये बताया सिंगल चार्ज डिस्टेंस डबल, तो सिंगल चार्ज डिस्टेंस डबल का केस होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। अब इसमें हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। तो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्ट पर यूनिट चार्ज। मींस इस फॉर्मूले का थोड़ा सा फेस चेंज करें इसका। E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट को हमने कर दिया 1 कूलम कर दिया, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा F। मीन्स E क्या हुआ, एक टाइप का फोर्स हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स व्हेन यूनिट चार्ज इज एक्सपीरियंस दिस फोर्स, कि यूनिट चार्ज जो है वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो उस फोर्स को हम फिर फील्ड बोलेंगे। तो वही यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग, फोर्स जो कि लग रहा है वो पर यूनिट चार्ज पे लगेगा, तो वो पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। सो यहाँ पे ये फील्ड का डेफिनेशन इन अदर टाइप। अब इसका क्या करें हम, डायमेंशन निकालना और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। सो इसकी एसआई यूनिट ये यहाँ लिखी है, एसआई यूनिट नहीं यहाँ लिख देते, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, F इन न्यूटन, चार्ज इन कूलम। सो फाइनल जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर कूलम होगी। अब न्यूटन पर कूलम ये इसकी यूनिट हुई। इसी यूनिट से हम निकालेंगे आगे क्या, डायमेंशन। सो डायमेंशन निकालने के लिए क्या है, तो जो फोर्स है उसकी डायमेंशन क्या होगी, m/d-2, और चार्ज की डायमेंशन a और t मींस at। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। अब मैं उसको डायमेंशन में आपको ये याद रखना कि उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करना, तो ये हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ हमने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इसमें क्या है कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्शन पूछा जाता है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, साथ ही साथ चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो किस डायरेक्शन में पास होगा। तो यहाँ पे हमने सारे लेवल कर दिए, बस इस डायग्राम को आपको याद रखना और कई सारे ऑप्शनल जो आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे वो एक ही डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे। मींस इसमें क्या है कि जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो फील्ड का डायरेक्शन आपका होगा अनलाइक चार्ज के केस में नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। वही जस्ट सेम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अभी जस्ट बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द पासिंग थ्रू इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन पास करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि टेस्ट चार्ज जो होगा, टेस्ट चार्ज हमने बोला था कि पॉजिटिव लेके चलना, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे तो टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डायग्राम बिल्कुल आप लेवल के थ्रू याद रख लो, तो कई सारे क्वेश्चन का आंसर इसी डायग्राम में है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स
कूलम्स लॉ वाले और कुछ हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले। पॉज कर दो। So first question is how many electron present in 1 coulomb charge? कि 1 coulomb चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना कि Q इज इक्वल टू एन। अब इसमें देखो थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं इसका कि इसमें क्या क्या होगा। Q इज इक्वल टू एन ई। सो Q क्या होगा हमारा चार्ज होगा, N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E जो होगा वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला 1 कूलम्ब चार्ज। Q की जो वैल्यू हमें दी गई, Q की हमें वैल्यू वैसे यहाँ पे 1 कूलम्ब, Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, N इज इक्वल टू हाउ मेनी मींस निकालना है हमें इसको। E इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। अब ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है और शायद छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि 1 कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे Q इज इक्वल टू एन ई। सो Q की वैल्यू क्या है 1 into नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करने हैं, 1.6 into 10 to the power minus 19। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो 10 to the power minus 19 है उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे 1 by 1.6 into 10 to the power 19। अब 19 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कर देंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में 0 इंक्रीज कर देंगे। जस्ट सेम यहाँ पे पावर कितनी थी 19, सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 18 और जो 10 है वो इसमें मर्ज कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 into 10 to the power प्लस 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मींस 1 कूलम्ब चार्ज में ये इलेक्ट्रॉन होंगे। बस इतना आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल के 1 कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ क्या होगा, सो वो होगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, ये तो बेसिक सा था, एक टफ क्वेश्चन हम लेते हैं जरा। क्वेश्चन इसमें आपका नेक्स्ट होगा कि आपको क्वेश्चन वीडियो में मिल जाएगा, तो इसमें देखना जरा कि अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल हमें दिया गया m मास का, उसमें अ पार्टिकल ऑफ मास m, सो मास हमें कितना दिया गया m, और फिर उसके बाद एंड कैलकुलेट एंड कंटेनिंग चार्ज, चार्ज क्या है यहाँ पे -q, इज मूविंग अराउंड a चार्ज पॉजिटिव q, मींस इसको हम q1 दे देते, इसको q2 दे देते, along a circular path of radius r, डिस्टेंस हमें क्या दे दी r, prove that the time period of revolutions of charge negative q about plus q2 is, अब ये हमें टाइम पीरियड प्रूव करना कि t इज इक्वल टू 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब q1 q2, ये हमें प्रूव करना कि जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का कि एक चार्ज है मींस q1 जो कि नेगेटिव है और q2 एक दूसरा चार्ज दिया, उसके 4 अराउंड मींस रोटेशन सर्कुलर मोशन के थ्रू ये चार्ज घूम रहा है। तो उसमें टाइम पीरियड रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड हमें बताना है यहाँ पे कि उसके घूमने का टाइम पीरियड क्या होगा, उसी का हमें ये प्रूव करना, मींस कि टाइम पीरियड जो होगा वो इतना होगा। सो इस केस में हमने कॉन्सेप्ट ये आ रहा है इसमें कि एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में यहाँ पे क्या है 2 चार्जेस प्लेस्ड किए गए,
और दो चार्जेस हैं। हाँ, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो लिमिटेशंस थे या लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा वो चीज आप याद रखो यहाँ पे, कि यहाँ पे हम पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 तीन बताते हैं, बस तीनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। देखो पहला पॉइंट ये होगा कि टू स्टैटिक चार्ज हो, ये तो हमने पहले पढ़ा था, इसमें कुछ याद नहीं रखना है आपको। तो जब ये स्टैटिक, दोनों स्टैटिक होंगे तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा। पहला पॉइंट, व्हेन टू चार्जेस आर स्टैटिक so the force calculated by Coulomb's law, कि जब दो चार्जेस होंगे हमारे स्टैटिक के तो उस केस में हम Coulomb's law के थ्रू ही फोर्स निकालेंगे। लेकिन इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि ये चार्ज भी मूव कर रहा है, ये चार्ज भी मूव कर रहा है, मींस दोनों चार्ज मोशन में है। तो दोनों चार्ज मोशन में है तो यहाँ पे Coulomb's law एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड हमारा केस क्या है कि जो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा वो किस केस में होगा, तो वो देखो, एक ये रेस्ट में कर दिया हमने और ये जो चार्ज है वो मोशन में है। अब मोशन में चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, कहीं पर भी जा रहा हो, तो इस केस में जो कूलम्ब्स लॉ होगा वो अप्लाई होगा। तो दो कंडीशन देखी जिसमें कूलम्ब्स लॉ अप्लाई है और तीसरी कंडीशन ये है जिसमें कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। अब तीनों कॉन्सेप्ट में से यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा, तो यहाँ पे हो रहा है थर्ड वाला कि एक चार्ज रेस्ट में एक मोशन है। मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा फोर्स। लेकिन एक और फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, बट हियर इज two forces. First is electrostatic, then second is centripetal force. So centripetal force का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा mv square upon r, ये पढ़ा होगा आपने centripetal। both are same, means ये भी फोर्स वही है और ये भी फोर्स वही है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि एक जो चार्ज है वो इस टाइप से रोटेट कर रहा है, तो इसमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स और इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा अपना, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। सो दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे तो कुछ तो वैल्यू नहीं। सो नेक्स्ट हमारा ये था कि यहाँ पे टू फोर्सेज अप्लाई है। टू फोर्सेज का मींस फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों हमने कैसे कर दिए, इक्वल कर दिए। इक्वल करके क्या होगा, न्यू यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलने वाली है, आर स्क्वायर mv square upon r, so r cancel, q1 q2 4 pi r is equal to mv square। अब mv square, so m को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में कर देते, so ये v square की वैल्यू है, so ये अंडर रूट की वैल्यू निकाल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकाला था, टाइम पीरियड निकालना था। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू मींस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस क्या थी यहाँ पे, सरकमफेरेंस, सो 2 पाई r डिस्टेंस, और स्पीड क्या है, ये रही, तो अंडर रूट q1 q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m, ये हो गया। सो 2 पाई r, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 ले लेंगे, ये वाली फ्रैक्शन हो जाएगी जस्ट रिवर्स, सो रिवर्स हो जाएगी। तो सुनना, और ये जो वैल्यू होगी, सुनो अभी इसको क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 1, और ये जो नीचे वाली जो फ्रैक्शन थी इसको हम क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, q1 और q2 दिया जाएगा। अब यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 4 16 पाई हो जाएगा 3 r हो जाएगा हमारा क्यूब, है ना। अब यहाँ पे और क्या रह गया बाकी हमारा, 4 पाई, ठीक है, और बचा है एप्सिलॉन नॉट और m, बस यही बाकी है। यहाँ पे q1 q2
Q1 Q2 और ये T है, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम अंडर रूट कर देंगे। लो प्रूव दैट, ठीक है ना, मैच कर लेते हैं क्या 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, ठीक है, ओके Q1 Q2 स्टॉप।